बूढ़ी अम्मा और उसके नालायक बेटे। भागन संघर्षों से भरा बचपन। गांव के पुराने हिस्से में एक टूटी फूटी कच्ची हवेली थी, जिसमें 55 साल की बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। लेकिन गांव में सभी उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। पति बहुत पहले ही चल बसे थे, और तब से अम्मा ने अपने 4 बेटों रघु, रमेश, श्याम और मोहन को खुद पाल पोसकर बड़ा किया था। पति की मौत के बाद अम्मा ने खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में रोटियां बनाई, सिलाई कढ़ाई की, लेकिन बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वे चाहती थी कि उनके बेटे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और कभी उनकी तरह दुख ना सहें। अम्मा के 4 बेटे पढ़ने में तेज थे। उन्होंने अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की। गांव के लोग अक्सर अम्मा की तारीफ करते। देखो, जानकी ने अपने बेटों को कितना अच्छा बनाया है। एक दिन ये सब मां को रानी बनाकर रखेंगे। अम्मा ये सुनकर गर्व से मुस्कुराती, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ये बेटे बड़े होकर अपनी जड़ों को ही भूल जाएंगे। भागडू जब बेटे पराए हो गए, समय बीता। 4 बेटों ने अच्छी नौकरी पाली और शहर में बस गए। एक एक कर उनकी शादियां हो गई और वे अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए। अम्मा को शुरू में लगा कि उनका सपना पूरा हो गया, बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बेटे उन्हें ही भूल जाएंगे। शादी के बाद बेटों का गांव आना कम होता गया। पहले वे त्योहारों पर आते थे, फिर सिर्फ होली दिवाली तक सीमित रह गए, और फिर केवल जरूरत पड़ने पर ही आते। जब अम्मा को बेटों की याद आती तो वे फोन लगाती। रघु बेटा, कैसे हो? अम्मा, अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। रमेश, कुछ पैसे भेज देता बेटा, दवा खत्म हो गई है। अम्मा, अभी हाथ तंग है, अगले महीने देखूंगा। धीरे धीरे बेटों ने फोन उठाना भी कम कर दिया। अगर कभी अम्मा किसी पड़ोसी से फोन आके बात करने की कोशिश करती तो बहू फोन उठाकर कह देती, अम्मा वो बहुत बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। अम्मा समझ गई कि अब बेटे पहले जैसे नहीं रहे। भाग 3। गांव वालों की चिंता। गांव में सभी अम्मा की हालत देखकर दुखी थे। कोई उनके लिए सब्जी लाकर देता तो कोई दवा। लेकिन अम्मा को दूसरों से मदद लेना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पंडित रामलाल काका ने उनके बेटों को फोन किया। बेटा, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, गांव आ जाओ। रघु ने जवाब दिया, काका ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही। श्याम बोला, गांव आकर क्या करेंगे, डॉक्टर को बुला लीजिए। मोहन ने तो फोन ही नहीं उठाया। गांव वाले गुस्से में बोले, कैसे नालायक बेटे हैं, मां को अकेला छोड़ दिया। भाग जा, अम्मा की बीमारी और लाचारी। एक दिन अम्मा को तेज बुखार हो गया। बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। गांव के हरिया ने जब अम्मा को इस हालत में देखा तो वह तुरंत डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। गांव के लोगों ने फिर से बेटों को फोन किया, लेकिन इस बार भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। मोहन ने बस इतना कहा, अस्पताल में भर्ती करवा दो, मैं पैसे भेज दूंगा। लेकिन पैसे भेजने से क्या होता? क्या बेटों को खुद आकर मां का हाल नहीं देखना चाहिए था? अम्मा की हालत और बिगड़ती गई। भाग 5। अंत और पछतावा। एक दिन अम्मा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वालों ने ही मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। जब यह खबर बेटों तक पहुंची तो वे भागे भागे गांव पहुंचे। श्मशान में चारों खड़े थे, सिर झुका हुआ था। गांव के बुजुर्ग बोले, अब रोने से क्या फायदा? जब मां जिंदा थी तब उनकी फिक्र नहीं थी, अब आंसू बहाने से क्या होगा? बेटे रो रहे थे, लेकिन ये आंसू पछतावे के थे, प्रेम के नहीं। भाग 6। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। पैसा, नौकरी, घर परिवार, ये सब बाद में आते हैं, लेकिन माता पिता का स्नेह अनमोल होता है। जब वे हमारे साथ होते हैं तभी उनकी कद्र करनी चाहिए, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। अगर आप भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता अभी जिंदा हैं, तो उनसे समय समय पर बात करें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें और उनके साथ वक्त बिताएं, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही रहेगा।